मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर है। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती हुई फौजी और सिफारती कशीदगी को समझने की कोशिश करेंगे। यह सूरत-ए-हाल इतनी नाज़ुक है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ज़राए के मुताबिक अमेरिका इस खदशे के तहत तैयारियां कर रहा है कि एक बड़ी जंग शायद कुछ ही दिनों में यानी बुध तक शुरू हो सकती है, और इसीलिए वो अपने सबसे अहम दिफाई असासों को तेज़ी से इधर उधर कर रहा है। आज की इस गुफ्तगू में हम कई पहलुओं पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले इसराइल में ज़मीनी सूरत-ए-हाल क्या है, फिर देखेंगे कि अमेरिका अपने दिफाई निज़ाम को क्यों हटा रहा है। इसके बाद ईरान के वो मुतालिबात जिन पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं, और इस तनाज़े की पूरी दुनिया की मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं, और आखिर में ट्रंप इंतज़ामिया पर इस वक्त कैसा सियासी दबाव है। तो चलिए सबसे पहले ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं। इस वक्त इस सारे तनाज़े का मरकज़ इज़राइल बना हुआ है, जहाँ जंग का खौफ बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता है। इसराइल में सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है। पूरे मुल्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आम लोग राशन और ज़रूरत की चीज़ें जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सुपरमार्केट्स की शेल्फें तक खाली हो गई हैं। लोगों में एक शदीद खौफ है कि इस बार ईरान की तरफ से बहुत ही खतरनाक मिसाइल हमले हो सकते हैं, और ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि इनमें क्लस्टर मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि अमेरिका इस खतरे से निमटने के लिए क्या कर रहा है। अमेरिकी फ़ौज अपने सबसे कीमती और जदीद दिफाई निज़ामों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रही है, और इसके पीछे एक बहुत ख़ास हिकमत अमली है। अमरीकी फ़ौज की इस भागदौड़ की सबसे बड़ी वजह ये इंटेलिजेंस है कि ईरान का पहला निशाना अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम ही होंगे। यानी ईरान जानता है कि अगर जंग जीतनी है तो पहले अमरीका के दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाना होगा। या आज जिन सिस्टम्स की बात हो रही है वो है थाड और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। समझने के लिए थाड सिस्टम फिजा में बहुत ऊंचाई पर आने वाले बड़े मिसाइलों को मार गिराता है, जबकि पेट्रियट सिस्टम जरा निचली सतह पर जहाज़ों, ड्रोन्स और छोटे मिसाइलों से बचाता है। ये दोनों किसी भी फिजाई हमले को रोकने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो अमरीका की हिकमत अमली क्या है? देखें, सबसे पहले तो उन्होंने ये माना कि उर्दन में इनके सिस्टम्स गैर महफूज हैं। फिर इंटेलिजेंस ने बताया कि ईरान सबसे पहले इन्हीं को निशाना बनाएगा। तो अब तीसरे कदम के तौर पर वो इन सिस्टम्स को ऐसी जगहों पर लगा रहे हैं जहां से ना सिर्फ वो इजराइल को बेहतर तरीके से बचा सकें, बल्कि खुद भी महफूज रहें। लेकिन ये सब अमेरिका के लिए इतना आसान भी नहीं है। एक तो ये कि उनके पास इन जदीद दिफाई निज़ामों की तादाद महदूद है। हालत यह है कि उन्हें जनूबी कोरिया जैसे दूर दराज मुल्क से भी ये सिस्टम मंगवाने पड़े हैं। और जो बात इस मसले को और भी संगीन बनाती है, वो ये दावा है कि चीन और रूस मुबैना तौर पर ईरान को इन सिस्टम्स की लोकेशन की मालूमात दे रहे हैं, जिससे ये महंगे असासे और भी ज़्यादा खतरे में पड़ गए हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर ये मामला सफारती तौर पर हल क्यों नहीं हो रहा। असल में ईरान ने कुछ ऐसी शराइत रखी हैं जिन्हें वो अपनी रेड लाइंस कहता है, और उनसे वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यही इस तातुल की सबसे बड़ी वजह है। ईरान के मुतालबात बिल्कुल साफ और वाज़ेह हैं। वो चाहते हैं कि तमाम इक्तिसादी पाबंदियां ख़त्म हों, उनके अरबों डॉलर के मुंजमद असासे वापस मिलें, आबनाए हुर्मुस पर उनका कंट्रोल तस्लीम किया जाए, वो अपने मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम जारी रख सकें, और सबसे बढ़कर तमाम अमेरिकी फ़ौजें इस खित्ते से निकल जाएं। इन शराइत पर कोई दरमियानी राह निकलती नज़र नहीं आती। ईरान का मौक़िफ़ इस कदर अटल है कि ज़राए के मुताबिक उनका कहना है, ये हमारी शराइत हैं और हम उनसे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये एक जुमला ही उनके इरादों की सख्ती को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। तो सवाल ये है कि ईरान बातचीत पर यकीन क्यों नहीं कर रहा। ज़राए बताते हैं कि ईरान को लगता है कि ये मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ एक धोखा है, एक अमेरिकी चाल है ताकि उन्हें वक्त मिल जाए और वो हमले की तैयारी मुकम्मल कर लें। इसी गहरे अदम एतमाद की वजह से ईरान बातचीत से कतरा रहा है। अब ये मत सोचिए कि ये लड़ाई सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक रहेगी। नहीं, इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, ख़ास तौर पर आलमी मईशत और तिजारत पर। आइए देखते हैं कि इसके मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं। इस जंग का सबसे बड़ा खतरा आलमी तिजारत की 2 शहरगों पर है। एक है आबनाए हुर्मुज़, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है और वहां ट्रैफिक मुबैना तौर पर पहले ही मुतासिर हो रही है। दूसरी तरफ है आबनाए बाबुल मंदब, जिसे बंद करने का खतरा है, और अगर ऐसा हुआ तो बैनुल अक़वामी जहाज़रानी का पूरा निज़ाम तहस नहस हो सकता है। जंग का असर सिर्फ मईशत पर ही नहीं, आम जिंदगी पर भी पड़ना शुरू हो गया है। ज़राए के मुताबिक ईरान में तुलबा की हिफाजत के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, और खदशा ये है कि ये लड़ाई महीनों लंबी खिंच सकती है। शायद गर्मियों की छुट्टियां भी इसी में गुजर जाएं। और आखिर में ज़रा अमरीका के अंदरूनी सियासी हालात पर भी एक नज़र डालते हैं। ये बहरान ट्रंप इंतज़ामिया के सियासी मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है।
ذرائع کے مطابق انتظامیہ کو اس وقت ایک بہت بڑے اندرونی چیلنج کا سامنا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 90 سے 95% امریکی عوام اس وقت ٹرمپ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ جنگ کے منڈلاتے خطرے کے بیچ یہ ایک بہت ہی بڑا سیاسی دباؤ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عوامی حمایت تقریباً ختم ہو چکی ہو تو انتظامیہ کے پاس سیاسی طور پر کیا راستہ بچتا ہے؟ کیا وہ اس حالت میں جنگ کا خطرہ مول لے سکتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق انتظامیہ کے لیے داؤ پر صرف مقبولیت ہی نہیں لگی۔ اگر وہ آنے والے وسط مدتی انتخابات میں ہار جاتے ہیں تو ان کے خلاف مواخذہ یعنی امپیچمنٹ کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا، اور یہ ایک ایسا قانونی عمل ہے جو ان کی صدارت کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی ایک سوال پر آ کر رک جاتے ہیں۔ جب سفارتکاری کے تمام دروازے بند ہیں، دونوں طرف سے اٹل شرائط رکھ دی گئی ہیں اور فوجی تیاریاں عروج پر ہیں، تو کیا اب ایک بڑی اور تباہ کن جنگ واقعی ہو کر رہے گی؟